morning, students. Today we are going to discuss about the questions and answer. Sort out the questions and answer. Chapter number first, the best Christmas present. Class आया आपकी 8th. The best Christmas present. Christmas present in the world. दुनिया में क्रिसमस का सर्वोत्तम उपहार जो उन्होंने प्राप्त किया उसके सॉर्ट आउट करने वाले कुछ क्वेश्चंस हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के अलावा कल हमने विद द टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है वो कंप्लीट किया था। वर्किंग विद द टेक्स्ट अपना काम कर रहे हैं, वर्किंग विद द टेक्स्ट। चैप्टर को पढ़ने के बाद उससे जो कुछ क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनमें से हमने पहले एक क्वेश्चन है उसको कंप्लीट किया था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डू यू थिंक आप ऐसा क्यों सोचते हो या तुम ऐसा क्यों सोचते हो। व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन, the desk had been sold and when। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि डेस्क को बेचा गया और कब। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि डेस्क को बेचा गया और कब। Why do you think the desk had been sold and when? आप या तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि जो टेबल जो थी, मेज जो थी उसको बेचा गया और कब। तो आप ये सोचते हो कि जब उसमें आग लग गई होगी तो उसमें जो मेज है वो निरर्थक पड़ी हुई थी, इस तरीके से आपने कुछ पढ़ा था। तो हम बुक से अगर आपको फाइंड आउट करके इसका आंसर लिखना है तो देखो खुद के ऊपर दिया व्हाई डू यू थिंक। जब हमें यू के बारे में, अपने बारे में कुछ दिया जाए तो क्वेश्चंस को शुरू करने का तरीका होता है आई थिंक। क्या सोचते हो। आपने चैप्टर पढ़ने के बाद क्या सोचा, तो आप सोचते हो कि आई थिंक द डेस्क, अब डेस्क यानी क्या होती है, टेबल। आई थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड। कुछ क्वेश्चन से ले लेते हैं। आई थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड। अब यहां तक तो आ गया, अब कारण बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा। सोल्ड एज, बेच दिया गया था उसको। आई थिंक मैं सोचता हूं द डेस्क हैज बीन सोल्ड एज, किस प्रकार से बेचा गया था, स्क्रैप, SCRAP, स्क्रैप यानी बेकार की वस्तु समझ करके। सोल्ड एज ए स्क्रैप, सोल्ड एज ए स्क्रैप after sold as a scrap after the fire accident। मतलब आई थिंक, मेरा मानना है डेस्क हैड बीन सोल्ड, डेस्क को बेच दिया गया, एज स्क्रैप यानी बेकार की निरर्थक वस्तु समझ करके, आफ्टर द फायर एक्सीडेंट आग की दुर्घटना के बाद। एज द डेस्क गॉट बैडली, एज द डेस्क गॉट बैडली, as the desk got badly burnt, जब बुरी तरीके से वो जल गई थी। badly burnt यानी बुरी तरीके से वो जल गई थी। it might have been sold, एकदम से वो पूरी जल गई थी तो कौन सोच रहा है कि इसमें कोई यूजफुल चीज हो सकती है कि ये बेकार हो गई, इसको
बेच देना चाहिए, यानी इट माइट हैव बीन सोल्ड बाय मिसेज मेक पर्सन, सोल्ड मिसेज मेक पर्सन। तो वो पूरी तरीके से बेकार होकर के जल गई, तो मिसेज मेक पर्सन ने उसको बेच दिया होगा। व्हेन शी लेफ्ट द प्लेस टू लिव, व्हेन शी लेफ्ट द प्लेस, जब उसने वो स्थान छोड़ा, कौन सा, व्हेन शी लेफ्ट द प्लेस टू लिव इन बर्लिंगटन हाउस, टू लिव इन बर्लिंगटन हाउस। देखिए, सी लेफ्ट द प्लेस टू लिव इन बर्लिंगटन हाउस, जब वह बर्लिंगटन हाउस में रहने के लिए, बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, हाउस नर्सिंग होम, नर्सिंग होम, कहने का मतलब क्या है, देखिए, आई थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एज ए स्क्रैप आफ्टर द फायर एक्सीडेंट, आग की दुर्घटना के बाद, मुझे लगता है कि उसको बेकार समझ करके, आग की दुर्घटना के बाद उस टेबल को बेकार समझ करके बेच दिया गया। एज द डेस्क गॉट बैडली ब्रंट, जब वह पूरी तरह जल गई, तो इट माइट हैव बीन सोल्ड मिसेज मेक पर्सन, तो श्रीमती मेक पर्सन ने उसको बेचना उचित समझा होगा। व्हेन, और कब, व्हेन शी लेफ्ट द प्लेस टू लिव इन बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, जब वह बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में रहने के लिए गई, तब उसको ऐसा लगा होगा, जब वह पूरी तरह जल गई थी तो वो उसके द्वारा बेची जा सकती है, ऐसा हम अनुमान चैप्टर को पढ़ने के बाद लगाते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई डू जिम एंड हैंस थिंक, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड जिम एंड हैंस थिंक, Jim and Hans think games or sports are good. Games and sports are good. Sports are good. Sports are good ways of resolving यानी समस्या समाधान के लिए, resolving conflicts, conflict, conflicts, conflicts. Do you agree? क्या आप इस बात से सहमत हैं? कहने का मतलब क्या है, Why did Jim and Hans think games and sports are good way to resolving the conflicts? हमारे बीच में जो भी वाद विवाद है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको हल करने के लिए खेल और गेम या स्पोर्ट्स जो है वो सबसे अच्छे मुद्दे हो सकते हैं। यानी जिम और हंस क्यों सोचते हैं कि खेल कूद आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, रंजिशें जो है, हमारे जो मुद्दे हैं उनको दूर करने में सहायक होते हैं या मिटाने में अच्छे तरीके हैं। आप इसके बारे में क्या, डू यू एग्री, क्या आप इससे सहमत हो? प्रत्येक क्वेश्चन में आपका ओपिनियन जाना गया है, तो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा परिवर्तित है कि आप चैप्टर को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन के ऊपर आपके आर्ग्यूमेंट मांगे जा रहे हैं कि अगर उस जगह आप होते तो आप इस समस्या को कैसे समाधान करने की कोशिश करते। तो केवल ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये आपको बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं कि यदि आप ऐसा होता तो आप वहाँ एक सैनिक के रूप में सोचते, और एक सामने, हमारे सामने दूसरी सैनिक खड़े हैं, युद्ध करना है कि गेम के माध्यम से हमारी जो रंजिशें हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको रिजॉल्व करना है, कैसे मिटाना है, दूर करना है, तो ये विचार करना है। तो आप अपने माइंड में ये बात सोचते हैं, तो इसका कोई क्वेश्चन का आंसर अपने तरीके से बनता है।
देखिए एज स्पोर्ट्स डू नॉट किल एनीवन, आंसर में हमने पढ़ा था ना कि स्पोर्ट से किसी को मारा नहीं जा सकता, किसी का नुकसान नहीं हो सकता। एज स्पोर्ट्स खेल के अनुसार, एज स्पोर्ट्स डू नॉट किल एनीवन, डू नॉट किल एनीवन, यानी एज स्पोर्ट्स डू नॉट किल एनीवन, खेल के माध्यम से किसी को क्या है, चूंकि खेल किसी को मारते नहीं, एज स्पोर्ट्स डू नॉट किल एनीवन, खेल है वो गेम है वो किसी को मारते नहीं है। एंड दे कैन हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, दे कैन दे कैन रिजॉल्विंग, they can resolving conflicts, वे हमारी जो रंजिशें होती है, हमारे जो गिला शिकवे होते हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। दे ग्रो फ्रेंडशिप्स, और खेलों से क्या बढ़ती है, दे ग्रो फ्रेंडशिप्स, खेल जो है वो मित्रता को बढ़ाते हैं। दे ग्रो फ्रेंडशिप्स, यानी वे मित्रता को बढ़ाते हैं बिटवीन द प्लेयर्स, बिटवीन द प्लेयर्स, ये खिलाड़ियों के मध्य क्या करते हैं, मित्रता को बढ़ाते हैं। एंड वी आल्सो एग्री टू दिस, एंड वी आल्सो एग्री टू दिस, और मैं भी इस बात से क्या हूं, सहमत हूं। टू एग्री दिस थॉट, मैं भी इस विचार से, इस थॉट से क्या हूं, सहमत हूं। क्या कहने का मतलब है, व्हाई डिड जिम एंड हैंस थिंक गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड वेज टू रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारी रंजिशें जो हैं, हमारे जो गिला शिकवा है उनको दूर करने में खेल किस प्रकार से अच्छा रास्ता है, किस प्रकार से अच्छा तरीका है। डू यू एग्री, क्या आप इस विचार से सहमत हैं। एज स्पोर्ट्स डोंट किल एनीवन, गेम से, खेलों से कोई किसी को मारता नहीं है या खेल किसी को मारते नहीं है। दे कैन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, वे हमारी रंजिशों को, वे हमारे विचारों को क्या करते हैं, उनको मिटा देते हैं। दे ग्रो, कौन से विचारों को मिटा देते हैं, जो हमारे बीच में दुश्मनी पैदा करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, उनको मिटा देते हैं। एंड दे ग्रो फ्रेंडशिप बिटवीन द प्लेयर्स, और वे खिलाड़ियों के मध्य क्या करते हैं, फ्रेंडशिप, मित्रता को बढ़ा देते हैं। एंड आई एग्री, एंड वी आल्सो एग्री टू दिस थॉट, और हम भी इस विचार से पूरा सम्मान रखते हैं, पूरा सहमति रखते हैं। इस प्रकार से सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, वो कंप्लीट करेंगे। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, यू कैन राइट इट योर फेयर नोटबुक विथ गुड हैंड राइटिंग, बहुत अच्छी राइटिंग के अंदर आपको ये अपने होमवर्क की नोटबुक जो है आपने डाल रखी है उसमें करना है डेट वाइज। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो हमें ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में तो हमने बात कर ली, अभी हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डू यू थिंक द सोल्जर्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डू यू थिंक the soldiers, do you think the soldiers of the two armies, यानी डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ टू आर्मीज, क्या आप सोचते हो कि दो सेनाओं के सैनिक आर लाइक ईच अदर, आर लाइक ईच अदर, क्या दो सेनाओं के सैनिक लाइक ईच अदर, एक दूसरे को पसंद करते हैं, और डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर, या फिर और डिफरेंट फ्रॉम
each other, different from each other, या वो एक दूसरे से अलग होते हैं, different from each other। और यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मार्क, each other। क्वेश्चन को समझिए, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, क्या आप सोचते हो, द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज, दो सेनाओं के सैनिक, आर लाइक ईच अदर, एक दूसरे को पसंद करते हैं, और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इस बारे में आपको अपने विचार देने हैं, बुक में क्या है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। देखो, सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर, भाई सेना के सारे सैनिक जो है, जब तक युद्ध की स्थिति नहीं होते हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं, वो अपने एरिया में रहते हैं, ये अपने एरिया में रहते हैं, वो अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, वो अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। जब कहीं बॉर्डर इश्यूज होते हैं, जब कहीं सीमा विवाद होते हैं, तब जाकर के वो एक दूसरे के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज वो भी इंसान है और ह्यूमन बीइंग है, मानवीय संवेग उसमें भी होते हैं। तो देखना, सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज, soldiers of the two armies like each other, दो आर्मीज के सैनिक है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, like each others, both of them want place, both of them want to peace, दोनों ही both of them want to peace, दोनों ही प्रकार की आर्मीज क्या है, शांति चाहती है, पीस चाहती है, and the war to be finished soon, and the war to be finished soon, कि युद्ध है वो तुरंत या जल्दी ही समाप्त हो जाए। और दोनों ही सेनाएं जो एक दूसरे को लाइक करती थी, वो ये चाहती थी कि शांति स्थापित हो जाए, सभी शांति से रहे और युद्ध को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। सम एविडेंस आर, इस बात के कुछ प्रमाण हैं। सम एविडेंसेस आर, अब इस बात के क्या क्या इस चैप्टर में प्रमाण आए हैं, उनको एक एक को हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। देखो, पहली बात है वो मैच खेल, दे विश्ड मेरी क्रिसमस टू ईच अदर, they wished Merry Christmas to each other। अगर वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो वो एक दूसरे को क्रिसमस की क्या है, शुभकामनाएं नहीं देते। They wished Merry Christmas to each other, उन्होंने एक दूसरे को क्रिसमस की जो है बधाइयाँ दी थी। दूसरा बात उन्होंने किया, दे शेयर ड्रिंक्स एंड एडिल्स, दे शेयर ड्रिंक्स एंड, उन्होंने जो उनकी अपनी जो ड्रिंक्स थी वो उन्होंने शेयर किया था, एंड एडिबल्स विथ ईच अदर, एडिबल्स खाद्य पदार्थ, एडिबल्स इज अदर, जो भोजन सामग्री थी ना, अपने ड्रिंक और एडिबल्स टू ईच अदर, एडिबल्स यानी खाद्य सामग्री जो थी वो एक दूसरे की शेयर करी थी, एंड दे शेयर ड्रिंक्स एंड एडिबल्स टू ईच अदर, एंड दे सेंग क्रिसमस सॉन्ग, और उन्होंने क्या गाया, दे सेंग क्रिसमस सॉन्ग, और उन्होंने क्रिसमस का गीत जो है वो गाया, क्रिसमस सॉन्ग इन द नाइट फॉर ईच अदर,
इन द नाइट फॉर ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे ने क्रिसमस के गीत गा करके एक दूसरे को बधाई दी, संदेश दी। तो कहने का मतलब क्या है, द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज लाइक ईच अदर, दोनों लाइक्स ईच अदर, दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, जो आर्मीज हैं, उनके सोल्जर्स जो हैं वो एक दूसरे, सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज लाइक ईच अदर, एक दूसरे को पसंद करते हैं। बट बोथ ऑफ देम वांटेड टू पीस, दोनों सेनाएं शांति चाहती है। द वॉर टू बी फिनिश्ड सून, युद्ध को जल्दी समाप्त कर दिया जाए। सम एविडेंसेस आर, इस बात के कुछ प्रमाण हैं, जैसे दे विश्ड मेरी क्रिसमस टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयाँ दी। दे शेयर ड्रिंक्स एंड एडिबल्स, उन्होंने अपनी ड्रिंक और एडिबल यानी खाद्य पदार्थों का शेयर किया, एक दूसरे को खिलाया। एंड दे सेंग क्रिसमस सॉन्ग इन द नाइट फॉर ईच अदर, रात को एक दूसरे ने क्रिसमस के गीत गा करके आपस में बधाइयाँ दी थी। इस प्रकार से आप ये 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर सकते हैं, और ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क के रूप में करने। थैंक यू वेरी मच।